वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन मैप के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में समझा था, मुख्य मुख्य बिंदुओं को क्लियर किया था, मैप के द्वारा समझा था कौन सी चीज कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था। आज की इस लेक्चर में हम पंजाब राज्य को देखेंगे। पंजाब राज्य से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसे देखेंगे, कौन कौन सा मुख्य बिंदु होगा उसे देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसे देखेंगे। मैप के द्वारा यदि समझेंगे तो आप चीजों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैप जो होता है वो विजुलाइजेशन के द्वारा समझा जाता है। जब ज्योग्राफी आप मैप से लिंक करते हैं तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आता है। पंजाब राज्य मुख्य रूप से फारसी के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पंज और आब। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है जल, यानी जहां से पांच नदियां बहती हैं उसे पंजाब कहते हैं। कौन कौन सी पांच नदियां? रावी है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है और चिनाब है। यानी पांच नदियों का जो चलन है वो कहां पर होता है? पंजाब में होता है। यदि आप पंजाब को इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास में ये मिलता है कि आर्य जो आए थे वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके इसी पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किए, और जो शक थे, हूण थे, मुगल थे और पठान थे, ये इसी पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। पंजाब के सिंधु नदी घाटी में ही आर्यों का विकास हुआ। अब आइए मैप के द्वारा समझते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे उसे हम समझाते जाते हैं। आप मैप को देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इंडियन मैप खोलिए और उसमें पंजाब राज्य को ओपन कीजिए, और पंजाब राज्य जैसे ही आप ओपन करेंगे तब मैप के द्वारा आप समझेंगे कौन कौन सा बिंदु कहाँ पर है। देखिए, पठानकोट पहला पॉइंट है। यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, आप जानते हैं, और यहाँ पर वायु सैनिक अड्डा है इंडियन एयरफोर्स का। हमारा इंडियन एयरफोर्स का वायु सैनिक अड्डा पंजाब में कहाँ पर है? पठानकोट में है। जो दूसरा पॉइंट है वो अमृतसर का है। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनवाया था, और इस मंदिर में क्वेश्चन पूछेगा सोने की चादर किसने चढ़वाया? तो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया, जबकि स्थापना चौथे गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने किया। चादर किसने चढ़वाया सोने की? राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया, और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास है। नेक्स्ट पॉइंट है कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है, यानी रेल कोच की फैक्ट्री यानी कारखाना कहाँ पर है? पंजाब के कपूरथला में है। अगला पॉइंट जालंधर है। जालंधर होजरी यानी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र पंजाब में जाना जाता है? तो वो है जालंधर, यानी होजरी कपड़ा उद्योग के लिए जालंधर है। अगला पॉइंट है लुधियाना। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऊनी वस्त्र उद्योग आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो लुधियाना में है। हीरो साइकिल का कारखाना, आप हीरो साइकिल देखते होंगे, उसका कारखाना वो कहाँ पर है? लुधियाना में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहाली। मोहाली में आप जानते हैं क्रिकेट का स्टेडियम है, और भारत से जो मैच होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मोहाली में ही होते हैं। क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ पर है? पंजाब के मोहाली में है। पटियाला। पटियाला पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए है। अगला पॉइंट पटियाला है। पटियाला मुख्य रूप से फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। जो पंजाबी फिल्म बनती हैं और उद्योग के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? पटियाला जाना जाता है, पटियाला का क्षेत्र। अगला है भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पर है? भटिंडा में है। भटिंडा कहाँ पर है? पंजाब में है। नेक्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और पंजाब की राजधानी जब बात की जाएगी तो चंडीगढ़ ही है। और आप मुख्य बिंदु समझिए कि जो पंजाब से घिरा है, ना कि पंजाब का अंग है, वो है चंडीगढ़। यानी पंजाब से तो घिरा है लेकिन पंजाब का अंग नहीं है, वो है चंडीगढ़। यहाँ रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी, वर्तमान में चंडीगढ़ है। यहाँ का रॉक गार्डन नेक चंद्र ने बनवाया था। अब आइए समझते हैं दोआब किसे कहते हैं। पंजाब में बारी दोआब है और बिस्त दोआब है। दोआब उसे बोला जाता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोआब कहते हैं। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में है? तो बा से हो जाएगा ब्यास और रा से हो जाएगी रावी, यानी ब्यास और रावी नदियों के बीच
बारी द्वाब है। अब आइए समझते हैं बिस्त द्वाब। बा से हो जाएगा ब्यास और ता से हो जाएगा यानी बिस्त। सात ता से आप समझिए सतलज, यानी ब्यास और सतलज नदियों के बीच बिस्त द्वाब है। यही दो द्वाब इम्पॉर्टेंट है, यानी बारी द्वाब और बिस्त द्वाब, जो पंजाब में है। हमने आपको नदियां पढ़ा दिया कि पंजाब में कितनी नदियां हैं और किन नदियों के बीच ये द्वाब पाए जाते हैं। द्वाब का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब आइए समझते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पर है। ऑप्शन दे देगा कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा। तो हमने आपको भटिंडा बताया है अभी मुख्य बिंदु के अंदर अपने पंजाब में, तो आप भटिंडा लगा देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ है। ऑप्शन दे देगा कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा। तो कहाँ पर है हीरो साइकिल का कारखाना, वो है लुधियाना में। पंजाब राज्य से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी मुख्य बिंदुओं से बनेंगे जो हमने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हरियाणा राज्य को देखेंगे, यानी हरियाणा राज्य में क्या क्या मुख्य बिंदु इम्पोर्टेंट हैं उसे समझेंगे। यदि आप मैप को इसी तरीके से समझते जाएंगे तो आप एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अब आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। गूगल पे टाइप करिए www.growingdo.com। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। वेबसाइट पर जाइए, विभिन्न आर्टिकल को पढ़िए। जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम आर्टिकल लिखे हैं। आखिर किताब को इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ा जाए, किताबों में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए पढ़ने में। आपका यदि मन नहीं लग रहा है तो मन लगने लगेगा। हमने उसमें वो स्ट्रेटजी सीक्रेट बताया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप विभिन्न आर्टिकलों को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही जानकारी प्राप्त करेंगे। कैरियर से रिलेटेड भी हमने जानकारी दी है, तो देर किस बात की, विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर www.growingdo.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए विभिन्न आर्टिकल को पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स।